के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का वोट यात्रा को लेकर क्या है मेगा प्लान? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिर बिहार में किन राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए 2 दिन की यात्रा पर हैं? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी यात्रा प्लान कर रहे हैं? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सियासत में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार जाकर एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इसका लाभ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को भी जानती है कि बिहार राज्य में जिस तरह का चुनावी समीकरण मिलेगा, उससे कम सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों में उसका असर पहुंचेगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी तल्ख तेवर दिखाने का भी संदेश और संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये चुनाव के साथ साथ बिहार के समीकरणों पर असर डालने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों की जो सियासत सरगर्म होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटर और वोटों को लेकर, उस मुद्दे को उठाने को लेकर ये उसी दिशा में संकेत कर रहा है। अखिलेश यादव की ये यात्रा यही संदेश दे रही है। अखिलेश यादव इस तरह की स्क्रिप्ट भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट यात्रा निकाल सके और आम जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश करें कि मौजूदा सरकार ने उनके वोटों की चोरी की है। जो वोट चोरी और वोट डकैती की बात है, उसको जोर शोर से उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बेईमानी और पक्षपात हुआ है, उसका उदाहरण जरूर बिहार की जनता को दे के आगाह किया जाएगा कि वो अपने यहाँ ऐसा न होने दें। तो इन सब के लिए बड़े बड़े लीडर्स जाएंगे और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इंडिया अलायंस के लोगों को। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां संगठन पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीडीए का नारा भी बुलंद कर रही है। इस बीच में उनको वोट न्याय यात्रा के रूप में एक नया मुद्दा भी मिल गया है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि ये सारी रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए कितना सफल होती है। हालांकि अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से है और उससे पहले की ये तैयारी साफ तौर से दर्शाती है कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की न्याय यात्रा निकल सकती है। कैमरा पर्सन आदिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश रोजगार और कारखानों की संख्या के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार ने बताया कि राज्यों में पिछले 1 दशक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने 57 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के मामलों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% रही है। पिछले 8.5 वर्षों में औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिसके चलते निवेश बढ़ा और नए कारखानों की स्थापना भी हुई है। योगी सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को और भी ज्यादा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और अब किसी भी गांव की अगर बात करें तो यहां पर चकबंदी तभी होगी जब 75% गाटाधार को यानी कि जमीन से मालिकों को लिखित सहमति होगी। ये बदलाव विवादों को रोकने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के 1,07,529 राजस्व ग्रामों में से 1,55,000 गाँव की चकबंदी पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी 6,974 गाँव में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई। इनमें से केवल 1,767 गाँव चकबंदी के लिए ठीक हैं। बाकी गाँव में नदी की कटान, जंगलों या फिर पहाड़ियों के कारण चकबंदी संभव नहीं। अब इन शेष गांवों में चकबंदी को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब किसी भी गांव के 75% घाटा धारकों यानी कि वहां की 75% लोगों की अनुमति और सहमति के बिना चकबंदी नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1,07,529 गांव हैं, जिनमें से अब तक 1,05,555 गांव की चकबंदी हो चुकी है, लेकिन आज भी 6,976 गांव ऐसे हैं जिनकी चकबंदी नहीं हुई है, जिनमें से 1767 गांव ही चकबंदी के लिए उपयुक्त हैं। पहले चकबंदी का प्रस्ताव गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत के बहुमत सदस्यों के जरिए भेजा जाता था, जिससे शुरू होते ही विवाद हो जाते थे। कई मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत चकबंदी से पहले गांव के 75% डेटा धारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। ये पहल विवाद कम करने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने इस निर्देश को सभी जिलाधिकारियों को मुख्यालय स्तर से जारी कर दिया है। सरकार का तर्क है कि चकबंदी लोगों की सहूलियत के लिए की जाती है, इसीलिए आम आदमी की अनुमति और सहमति जरूरी है। हालांकि इससे पहले अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के चुने हुए सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर ही चकबंदी कर दी जाती थी। चकबंदी का मतलब है बिखरी हुई खेती की जमीन को एक जगह इकट्ठा करना, जिससे किसानों को फायदा होता है। इससे सिंचाई आसान होती है, विवाद कम होते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। यूपी में ये प्रक्रिया 1953 के एक्ट के तहत चलती है। नया नियम विवादों को रोककर चकबंदी को तेज करेगा। योगी सरकार का ये कदम किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।